नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। ऐसी कौन-कौन सी प्रॉब्लम हो अगर बॉडी में तो फिर आपको नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। नारियल पानी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सबको पता है। लेकिन अगर कोई आपको रोग हो जाए, मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है और आप उस टाइम में नारियल पानी को पी रहे हैं, नारियल पानी आपको उस टाइम में नहीं पीना है या फिर बहुत ही कम पीना है, मात्रा बिल्कुल सीमित रखना है और आप पिए जा रहे हैं, तो बॉडी में दिक्कत होगा। अगर कोई भी चीज़ को हम एक्सेस लेते हैं, एक्सेस कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी हमारा उस चीज़ को सह नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से देखना है, परखना है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या है तो नारियल पानी हमें पीना चाहिए। लेकिन बॉडी में अगर पोटेशियम ज़्यादा हो गया, पोटेशियम अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप नहीं पिए, तब आपकी जो किडनी है वो फिर फिल्टर नहीं कर पाएगी। बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी की जब कमी हो जाती है तो प्यास बहुत लगता है, सर में दर्द होता है, मुंह सूखता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मतलब दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, किसी को देख करके नहीं, आपको प्रॉब्लम है इसीलिए आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। बहुत से लोग ये बोलते हैं अच्छा मैंने उसको उस टाइम में देखा था ना इसीलिए मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप में से बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि आप बहुत ही छोटे उम्र के दिखते हो, लेकिन आपको पता कैसे है, जब सेल्फ स्टडी कोई करता है तो उसको पता हो जाता है। सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी स्टडी होती है और मैंने खुद ही से सीखा है। तो उम्र कैसी भी रहे, लेकिन आप किस उम्र में कैसी सोच रखते हैं ये मायने रखता है, उम्र मैटर नहीं करता है। और आजकल भी आप ऐसे सवाल पूछते हो कि आप छोटे हो, आप ऐसे बता रहे हो, वैसे बता रहे हो, मैंने पढ़ाई की है इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। मैंने खुद से सीखा है, मैंने खुद से मेहनत करके पढ़ा है और आप भी पढ़ सकते हैं और मैं आपको बड़े अच्छे से बताती हूँ ताकि आप अपने जीवन शैली को ठीक कर पाओ और आपको नॉलेज हो, क्योंकि आपका बॉडी है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आपकी बॉडी का ख्याल रखने का जो ठेका है वो सिर्फ आपने ही ले रखा है, कोई और आकर के नहीं बोलेगा कि हाँ आपके पेट में गर्मी है आप ये करो, आपके पेट में दिक्कत है आप ये कीजिए। आपको तकलीफ हो, बाद में नहीं हो, आपको तकलीफ होती है कभी कभी और बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी है, तो कोई बताने नहीं आएगा आपको, आपको तकलीफ है आप खुद ही झेलेंगे, चाहे आज झेल रहे हैं कल झेल रहे हैं और हमेशा के लिए आप झेलो अगर आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन डाइट को ठीक करके, बॉडी को मेंटेन करके आप अपने लाइफ का जो स्तर है वो अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर किडनी में दिक्कत है तो फिर आपको कभी भी नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नारियल पानी जब आप पीते हैं तो इसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। अगर किडनी में दिक्कत है तो पोटेशियम किडनी पहले से ही छान नहीं पाता है और फिर आपको दिक्कत हो जाती है। बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से आपके हाथ पैर में झटके भी लग सकते हैं, आपका जो मेंटल स्थिति है वो भी ठीक नहीं रहेगा, आपको भूलने की समस्या हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। एक तरह से हम बोले तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो शुरू हो जाना स्टार्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, नारियल पानी उस टाइम में डॉक्टर से पूछ करके पीना है। अगर हाई बीपी की समस्या है और आप कोई दवाई खा रहे हो हाई बीपी का, उस टाइम में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही नारियल के पानी को पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा है तो फिर आप पीते जाएंगे। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में नारियल के पानी में क्या होता है, फैट होता है। तो डायबिटीज़ का कंडीशन है या फिर कोलेस्ट्रॉल की आपको दिक्कत है तो उस टाइम में भी आप नारियल के पानी को बिल्कुल ही सीमित रखें, ज़्यादा ना पिए, क्योंकि इसमें वसा होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकता है। इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो भी ज़्यादा होती है। किसी किसी लोगों को नारियल के पानी को पीने से एलर्जी होता है। अगर आपको चकत्ते हो जाते हैं, रैशेज होते हैं, स्किन में खुजली होती है, आपको यहाँ पे इस तरीके से दाना हो जाता है, फोड़ा हो जाता है या फिर हल्का फुल्का रैशेज या फिर घमौरी टाइप का भी हो जाता है, तो भी आप उस टाइम में इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सकता है कि नारियल के पानी को पीने की वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ भी आपको अच्छे से समझना है आपकी बॉडी कैसी है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ अच्छी है, लेकिन क्या वो हमें सूट कर रही है, क्या वो सबके लिए एक जैसा काम करेगी, बॉडी में नहीं करेगी। सबका बॉडी अलग है, सबके बॉडी का टाइप अलग है। अगर किसी को एक प्रॉब्लम होता है और दूसरे व्यक्ति को भी सेम दिक्कत है तो दोनों में सिम्टम्स लगभग लगभग सेम होंगे, लेकिन दोनों अपने बॉडी का जो एक तरह से कह सकते हैं टेम्परेचर या फिर नेचर दोनों का अलग अलग होता है। मेडिसिन किसी पे अच्छे तरीके से सूट कर सकता है, किसी पे नहीं करेगा, तो यहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका जो HD है,
एल है, ये क्या होता है? ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। और एलडीएल, ये क्या होता है? ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब एलडीएल बॉडी में बढ़ने लगे, उस टाइम में कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपकी बॉडी में दिक्कत हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, या फिर आपके हार्ट में दिक्कत है, आपको सांस लेने में नहीं बनता है, या फिर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, आपको एस्थमा का दिक्कत है, या फिर कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया है, हार्ट में प्लेग जम गया है, तो भी आप नारियल के पानी को पीने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसीलिए मैंने बोला है कि कोई भी चीज़ अच्छी है, लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छी है, ये आप कब सीखोगे? तब जब आपको लगता है कि हाँ वो चीज़ मुझे सूट कर रही है। अगर नहीं करती है तो फिर आप उस चीज़ को बदलो, या फिर उसके अमाउंट को आप कम कीजिए। इस तरीके से आप अपने बॉडी का ख्याल रख सकते हैं, और अच्छे तरीके से आप पढ़िए, और साथ में नोट्स इसके बहुत ही छोटे होंगे, तो आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मेंबरशिप लेकर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।